बार बार पार्टनर के सामने भीख मांग रहे हो, बार बार पार्टनर के सामने अपने प्यार की भीख मांगते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर के सामने भीख मांगोगे और आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ब्रदर, मांगने से केवल भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता है। प्यार तो जगाया जाता है, प्यार तो एहसास होता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि उस पार्टनर से मैं जितना हो सके उसके पैरों में गिर जाऊंगा तो शायद मुझे प्यार मिलेगा, शायद मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा तो मुझे प्यार मिल जाएगा, शायद मैं उसके पैरों में गिरूंगी तो शायद वो इंसान मुझसे प्यार करने लगेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। जिस भूल को आप बार बार करते जा रहे हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है जिसको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको भीख मांगने पर प्यार दे देगा, नहीं, और चाहते हो कि आपको आपका प्यार मिले और उस पार्टनर को एहसास हो कि उस पार्टनर ने आपसे आपका प्यार छीना है, आपकी खुशियाँ छीनी है और आपको दर्द दिया है, उसको एहसास कैसे होगा, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर वापस नहीं आएगा, 100 to 100% वापस आएगा और पार्टनर को सज़ा भी मिलेगी, लेकिन कैसे? बस वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब से कहीं नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर बस नौटंकी लोग कर रहे हैं, आपको सही चीज़ें नहीं बता रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पर है। इधर उधर से नौटंकी बाजों को मत देखिए। हाँ, सही करना है तो यहाँ पर देखिए और बड़ा बेहतर आपके लिए होगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर है, पहले उस पर आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर आपकी बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ आपके ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनको ना तो हम छोड़ पाते हैं और ना उनको उजागर कर पाते हैं, ना दुनिया के सामने ला पाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनमें हम डूबे रहते हैं, हमें पता नहीं रहते हैं कि हम कहाँ तक आ गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक दलदल है, जिस दलदल में आप जितने हिलते हैं उतना आप डूबते हैं। अगर चाहते हैं उस इंसान को सज़ा देना जिस इंसान की वजह से आप आज अकेले हो गए हैं, जिस इंसान की वजह से आज आपके पास कुछ बचा नहीं है, जिस इंसान की वजह से आज आपकी फैमिली आपके पास नहीं है, तो बस कॉल बुक कराइए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है आपसे, और मुझे लगता है कि सच में मेरे सब्सक्राइबर कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको प्यार दे देगा। मैंने कितने ही रिलेशनशिप देखे, आज तक मेरे पास एक भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं आया जिसमें कहा हो कि सर मैंने उसको ठोकर मारी है और भाग गया। आज तक मेरा जो काउंसलिंग का करियर है वो 10 ईयर है और कंटिन्यू मैंने काउंसलिंग भी की है। मैंने बाय फेस काउंसलिंग की है, कॉल से काउंसलिंग की है, क्लिनिकल काउंसलिंग की है, लेकिन मेरे 10 ईयर के करियर में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी इंसान ने मुझे आकर ये कह दिया हो कि सर मैंने उसको धक्के मार के निकाला है और उसने मुझे हर्ट कर दिया है, उस इंसान को मैंने छोड़ा है, उस इंसान ने मुझे हर्ट कर दिया है। देखो ब्रदर, अगर आप प्यार की भीख मांगोगे तो आपको भीख नहीं मिलने वाली है, फिर लात लगने वाली है, सीधी बात समझ लेना। और हाँ, आप चाहे किसी भी चीज़ का वास्ता दे देना, आप किसी भी चीज़ की कसम खिलवा लेना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, मेरे पास ऐसी भी कॉल आती हैं जिनमें कहा जाता है कि सर जब वो पार्टनर मेरे पास था तो उसने कसम खाई थी, इसके सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, इस ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाई थी, इन चीज़ों पे हाथ रख के कसम खाई थी। देखो भैया, प्यार के सामने
और धोखे के सामने वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। आज आपके साथ था वो, कल वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है, पहले वहाँ कसम खाता है, फिर यहाँ पर कसमें खाता है। यही तो हो रहा है। और क्या है ये? अब यहाँ पर आपको केवल और केवल ये ट्रिक फॉलो करनी है। अगर आपने पार्टनर के सामने भीख मांग कर देख ली है, पार्टनर के पैरों में गिर के देख लिया है, लेकिन ये तरीका यूज करके नहीं देखा होगा, अपने आप को गायब कर लीजिए। आप कहेंगे सर मैं कैसे गायब कर लूँ? अपने आप को गायब कर लीजिए। कुछ टाइम के लिए आपको अपने आप को गायब करना पड़ेगा, अगर आपको उस इंसान को सबक सिखाना है तो। नहीं तो भैया आपके पास कोई केंद्र बिंदु, कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई रामबाण तरीका नहीं जिससे सामने वाले इंसान को सज़ा मिल जाए। उस इंसान की लाइफ से पूरे तरीके से आपको गायब होना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान की लाइफ से गायब नहीं रहोगे, तब तक उस इंसान को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब आप कहेंगे सर कैसे गायब? सर मैं तो उसके साथ ट्यूशन में जाता हूँ, कैसे गायब रहूँगा? सर मैं तो उसके साथ घर में रहती हूँ, कैसे गायब रहूँगी? देखो, इन लोगों के लिए भी रास्ते हैं। सबसे पहली बात, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बेहतर रिजल्ट आएगा, और थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, थोड़ी कम दूरी है, तो भी बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। प्रॉब्लम उस इंसान को हो सकती है जिसके बिल्कुल नज़दीक है सामने वाला, जिसके बिल्कुल क्लोज है सामने वाला, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे हम किसी इंसान से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। देखो, गायब हुए बिना तो आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जब तक आप उस इंसान की लाइफ से गायब नहीं होगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब गायब कैसे होना है, चलो मैं वो बता देता हूँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो सबसे पहले तो आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना पड़ेगा। बंद पूरा नहीं, केवल वहाँ से डीपी वगैरह रिमूव करनी है और अपने आप को रिमूव करना है। दिमाग पर पहले जोर डालना है। मैंने देखा है रिलेशनशिप में डीपी भी रिमूव कर देंगे, व्हाट्सएप से रिमूव कर देंगे, नोबडी कर देंगे, लास्ट सीन हाइड कर देंगे, लेकिन एक काम कभी नहीं करेंगे, वो अपने दिमाग से हाइड नहीं करेंगे चीज़ों को। उस पार्टनर को तो बिल्कुल भी हाइड नहीं करना चाहते, उस पार्टनर को तो बिल्कुल भी नहीं समझाना चाहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस पार्टनर को समझाना बड़ा मुश्किल है, उस पार्टनर के साथ रिश्ता रखना बड़ा मुश्किल है, हाइड करना पड़ेगा, पूरे तरीके से गायब होना पड़ेगा, उस इंसान को एहसास कराना पड़ेगा दिमाग से भी। भैया ये वाइब्रेशन होती है, वहाँ तक पहुँचती है, ये आप जानते नहीं हैं, वहाँ तक जाती है और उस वाइब्रेशन को आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने उस वाइब्रेशन को समझ लिया तो 100% पार्टनर आज के बाद आपसे भीख मांगता हुआ मिलेगा। दिमाग से भी आपको गायब होना पड़ेगा। आप पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने डीपी रिमूव कर दिया है, आपने कुछ भी नहीं किया है। आप सारी दुनिया से गायब हो जाए, लेकिन दिमाग से अगर आप उससे कनेक्ट हैं तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप दिमाग से उससे कनेक्ट हैं तो आप उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका अगर बिगाड़ना है और बिगाड़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, सबसे पहले दिमाग से आपको गायब होना पड़ेगा, अपनी पूरी एक्टिविटी से गायब होना पड़ेगा, अपने दिमाग से उसको निकालना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, अपनी मेंटली हेल्थ को सही करना पड़ेगा, पहले उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जैसे आप कहते कि सर वो इंसान हमसे दूर गया तो ओवर थिंकिंग हमें हो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग हो गई है, ओवर थिंकिंग का आपको बेनिफिट हो रहा है सामने वाले इंसान को। 100% सामने वाले इंसान को ओवर थिंकिंग का पूरे तरीके से बेनिफिट हो रहा है। तो इस बेनिफिट को अगर उसको आप दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका पागल बनेगा, कुछ नहीं होगा, आपकी बेवकूफ़ी रहेगी। ये सब बेवकूफ़ी है। पहले इस बेवकूफ़ी को रोकिए और इस सामने वाले इंसान को समझाना बंद करिए और अपने आप को वहाँ से गायब करिए, उस पर ज़्यादा नज़र रखनी बंद करिए, उसको रात दिन ऑनलाइन देखना बंद करिए, तो उस पर असर हो सकता है। नहीं तो उस इंसान के ऊपर आपका कोई असर नहीं होगा, आपके प्यार का कोई असर नहीं होगा, 100% असर नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे असर होगा? असर होने का केवल और केवल एक रास्ता है, उस इंसान की लाइफ से गायब हो जाना।
उस इंसान की ज़िंदगी से अलग हो जाना। जब तक आप उस इंसान की ज़िंदगी से अलग नहीं होते तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तब तक आप उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते। अब गायब मैंने आपको कैसे बताया, सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से और उससे भी पहले दिमाग से गायब होना है। सबसे पहले आपको दिमाग से गायब होना पड़ेगा, उसके बाद सोशल मीडिया से गायब, और फिर देखना कैसे उसका डमरू बजता है, कैसे उसकी बंदरियाँ नाचती है। कैसे, अब आगे समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले दिमाग को शांत करके बिल्कुल ऐसे समझ लेना ये कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरा है, बस मैं इसको जो सज़ा दे रहा हूँ उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए, ये पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो फिर हो गए आप पागल। अब ये चीज़ समझना, सबसे पहले आपने क्या किया, उस इंसान को दिमाग से गायब किया, ये समझ लिए, नोट कर लिया आपने। अब दूसरी बात, उस इंसान से बिल्कुल भी कांटेक्ट मत कर लेना, गलती से भी। अगर आपने कांटेक्ट किया रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, अक्लमंदी आपकी छूट जाएगी। आपके ज़्यादा डीपली रिश्ते में जाना तो भी रिश्ता टूट जाएगा। आया समझ में, ये तो बिल्कुल हटा देना। सोशल मीडिया से आपको 100 to 100% अपने आप को गायब करना पड़ेगा, नहीं अगर आप सोशल मीडिया से अपने आप को गायब करोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा। चाहे आप जितने समझदार आदमी हैं, जितने समझदार इंसान हैं, चाहे आप लड़की है या फिर लड़के हैं, मेल हो या फीमेल हो, लेडीज है या जेंट्स हैं, मैं नहीं जानता आप कौन लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर आपने पार्टनर से प्यार किया है तो आपका गायब रहना, लेकिन माइंड से गायब ना रहना, उस इंसान को वाइब्रेट करता है, उस इंसान तक आपकी आवाज़ को पहुंचाता है, आपके दर्द को वहाँ तक पहुँचाता है, आपकी प्रॉब्लम को वहाँ तक पहुँचाता है, आपकी खुशियों को वहाँ तक पहुँचाता है, क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से रहा है। और जिस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट रहता है तो भैया फिर तो देखो रिश्ते में कहीं ना कहीं डमरू बजना होता है। अब आगे की सिचुएशन समझना, आपने सोचा मुझे तो उस इंसान को कैसे भी करके सज़ा देनी है, आपने सोशल मीडिया से अपने आप को गायब कर लिया। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आप गायब करोगे अपने आप को तो वो इंसान बेचैन हो उठेगा, अरे यार ये इंसान तो मेरे बिना नहीं रह पाता था। देखो ब्रदर, जनरली लोग क्या करते हैं, अगर उसके पार्टनर ने उसको इग्नोर कर दिया है तो वो क्या कर अपनाएंगे तरीके, पहले कोशिश करेंगे उसके पैर पकड़ने की, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे, पैर नहीं पकड़ेंगे तो डांटने की कोशिश करेंगे, और डांटने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद वो तरीके अपनाते रहेंगे। लेकिन मैं यही तो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ ब्रदर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को समझाना बड़ा आसान है, आपने कोशिश करके देख लिया है, आपने रात दिन उसके साथ फाइट करके देख लिया है, तो एक ही रास्ता है, उस इंसान से ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहना, उस इंसान के ज़्यादा कंट्रोल में ना रहना, उस इंसान की लाइफ से कुछ समय के लिए गायब हो जाना। जब तक आप उस इंसान की लाइफ से परमानेंटली गायब नहीं रहोगे तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 100 to 100% मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं समझेंगे तो समझना पड़ेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब आगे क्या होता है, जैसे आप उस इंसान की लाइफ से गायब रहोगे तो उसको लगेगा यार इस इंसान से मैंने ब्रेकअप किया है, इस इंसान से मैंने दूरी बनाई है, तो ये तो तड़पना चाहिए था, लेकिन ये तो और उल्टा हो गया है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये तड़पना चाहिए था, ये परेशान होना चाहिए था, ये रोना चाहिए था, ये अकेला होना चाहिए था, तो हो क्यों रहा है ऐसा। तो मैं वही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस पार्टनर को तड़पना चाहिए था तो 100% उसको तड़पना चाहिए था। उस पार्टनर को लग रहा है कि तड़पना चाहिए था, 100% तड़पना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं तड़प रहा है, तो इसका मतलब आपकी ट्रिक काम कर रही है। अब आपको यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। आप कहेंगे सर ये कौन सी रिवर्स साइकोलॉजी होती है। देखो ब्रदर, ज़्यादातर रिश्तों में क्या होता है, जितना हम पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं पार्टनर उतना आगे दौड़ता है। जैसे ट्रेन होती है ना, उसको पकड़ने के चक्कर में लोगों तो आगे निकल जाएगी। वो कहते हैं ना ट्रेन और भैया लड़की के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए, वो कभी भी निकल सकती हैं।
ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ज़्यादा आप दिमाग को लगाएंगे तो रिश्ता छूट जाएगा, ज़्यादा रिश्ते में घुस जाएंगे तो आप छूट जाएंगे, और ज़्यादा डीपली रिश्ते में चले जाएंगे तो लाइफ ही छूट जाएगी। दूसरे को पाने के लिए अपने आप को खोना होता है। ये प्यार है ब्रदर। देखो ब्रदर, चाहे आप किसी लक्ष्य को ले लीजिए या किसी इंसान को ले लीजिए या खुद को ले लीजिए, अगर आप प्यार को पाना चाहते हैं तो अपने आप को खोना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान को पाना चाहते हैं तो भी अपने आप को खोना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो, जब हम किसी इंसान को पाने की कोशिश करते हैं तो 100 to 100% हमें अपने आप को छोड़ना होता है। हमें अपनी लाइफ पर फोकस करना बंद करना होता है, हमें उस इंसान के ऊपर फोकस करना होता है, और तब वो चीज़ें मिलती है और हमें यूनिवर्स ला कर भी देती है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम तो चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली है, आपको घंटा भी नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा कैसे? जब आप छोड़ना पसंद करेंगे। जिस दिन आपने छोड़ना पसंद किया उस दिन चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप देना शुरू कर देते हैं उस दिन आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप छीनने की कोशिश करते हैं, और छीनने की कोशिश में वो चीज़ें भी हाथ से निकलती चली जाती हैं जिन चीज़ों को आप पाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं जिन चीज़ों को बार बार आप क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने पास लाकर बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है उससे? उससे केवल दर्द और पीड़ा के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है। आपकी ज़िंदगी केवल और केवल बर्बादी के रास्ते पर होती है, दूसरा रास्ता आपको कोई नहीं मिलता है। अब आगे समझना, उस इंसान से आपने प्यार किया बहुत अच्छे से, उस इंसान को आपने प्यार किया, उसने भी प्यार किया, लेकिन आपने एक बात कभी नहीं समझी है कि आपने जब तक उस इंसान को डीपली प्यार नहीं किया वो इंसान आपसे दूर गया ही नहीं समझे बात को। आपने देखा होगा कि आप उस इंसान को हमेशा पाने की कोशिश करते थे, वो नहीं मिलता था। जब आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तब वो आपके पीछे दौड़ रहा था। अगर आप उस इंसान को छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपको पाने की कोशिश करेगा। ये कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज नहीं कर सकते तो रिश्ते को आप नहीं संभाल सकते। रिश्ते में उल्टा होता है, आप उसके पीछे दौड़ते हैं वो आगे दौड़ता है, आप उससे आगे दौड़ते हैं वो आपके पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पर काम रिवर्स साइकोलॉजी करेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिवर्स साइकोलॉजी नहीं काम करेगी तो फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में आपको जल्दी आ जाता है। ये बंदा कहता है कि सर जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की मुझे सीरियस लेती है, लेकिन जिस लड़की से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मुझे सीरियस नहीं लेती है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की मुझे सीरियस लेती है, और जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ वो सीरियस नहीं लेती है। मैंने कहा मतलब कि देखो सर, जिस लड़की को मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ वो सीरियस नहीं लेती है, और यहाँ पर मामला क्या हो रहा है, मैं जिस रिश्ते में सीरियस रहने की कोशिश कर रहा हूँ वो रिश्ता मुझसे छूट रहा है, और जिस रिश्ते में मैं सीरियस नहीं हूँ वो रिश्ता मेरे पीछे आ रहा है। यही तो है आज ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, फैमिली बिगड़ रही है। क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि हम अपनी फैमिली में सीरियस हैं। हम उस फैमिली को ज़िंदगी समझ रहे, बिल्कुल ये समझ रहे कि सब कुछ यही है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। यानी आपने अपने आप को खो दिया है वहाँ पर। एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों बढ़ गए हैं? आज हमारी पत्नी हमसे क्यों नहीं रहना चाहती हमारे साथ? क्योंकि हम उसको टाइम ना देकर रात दिन लगे हैं इधर उधर, रात दिन परेशान हो रहे। अब हम जितना उसको सीरियस लेंगे उतना वो हमसे दूर जाना शुरू करेगी। हम जितना उसके रिश्ते में सीरियस जाएंगे उतना वो हमसे दूर जाना शुरू करेगी। अब आप अगर एग्जाम्पल समझेंगे, आपने जितने भी रिश्तों को देखा होगा, अगर किसी लड़की का ब्रेकअप होता है तो आप आराम से उससे एक सवाल करना, लड़ना मत, उसको समझाना मत, लेकिन उसके पास बैठकर एक सवाल ज़रूर करना आप। वो कहेंगे आप क्या करें सर? आपको एक सवाल उससे ज़रूर करना है कि आप मुझे एक बात बताइए, इसीलिए तो ये छोड़ कर गया है, आपने इससे प्यार नहीं किया होगा,
आपने इसको टाइम नहीं दिया होगा, आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आपने ऐसा ही किया होगा। मुझे 100 to 100% आइडिया है कि आपने इस इंसान से प्यार नहीं किया होगा, इस इंसान को आपने लाइक किया ही नहीं होगा, आपने प्यार देने की कोशिश ही नहीं की होगी। आपके मानने में वो क्या बोलेगा? वो कहेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैंने इसी इंसान से किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं इसी इंसान से करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह पाती हूँ, सबसे ज़्यादा सीरियस मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, सबसे ज़्यादा दर्द मुझे इस रिलेशनशिप में मिला है, सबसे ज़्यादा फोकस मैंने इस रिलेशनशिप पे किया है। लेकिन फिर हम कहेंगे अरे फिर ऐसे कैसे छोड़ गया कोई? हम कहेंगे ताली एक तरफ से नहीं बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। आज के समय में ताली एक हाथ से बजती है, बस समझ लेना मेरी बात को, गांठ बांध लेना। आज के समय में ताली एक हाथ से बजती है भैया। आप कहेंगे कैसे बज जाएगी एक हाथ से? वो ऐसे बज जाएगी। एक इंसान रात दिन अपनी पत्नी को खुश करने के चक्कर में लगा है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में लगा है। यानी वो डेली सोचता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेकर जाता हूँ, ये चॉकलेट लेकर जाता हूँ, या उसको गिफ्ट करता हूँ, या मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें एज सामने वाले इंसान की 57 थी और जो गर्लफ्रेंड थी उसकी 24। अब कमाल की बात ये थी, मैंने कहा अच्छा आप परेशान क्यों हैं? उसने सर कहा कि परेशान तो सर मैं अपने आप से हूँ। मैंने कहा क्यों? कि सर मैंने इस लड़की को क्या देने की कोशिश नहीं की। कमाल की बात यह है कि ये बंदा मुझे रो रो कर बता रहा था कि सर मैंने इस लड़की को क्या देने की कोशिश नहीं की, मैंने क्या इसको दिया नहीं है। मैंने क्या दे दिया आपने? कि सर मैंने इस लड़की के ऊपर 3 महीने में 16 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मैंने कहा तो फिर कैसे चली गई? मैंने कहा फिर आपने प्यार नहीं किया होगा। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर मैं तो उस लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहा हूँ। उसने जब जो मुझसे मांगा मैंने तुरंत उसको अवेलेबल करा दिया। उसने मुझसे आईफोन मांगा, मैंने तुरंत उसको गिफ्ट कर दिया। उसने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुरंत उसको गिफ्ट कर दिया। कभी मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि इसको ना दूं। मैंने जब उसने मांगा मैंने तुरंत उसको पैसा दिया। लेकिन आज सर, आज मैं अकेला हूँ सर, आज मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, आज मैं टूट चुका हूँ, आज मैं अकेला रह चुका हूँ सर। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ है सर? उसका सबसे बड़ा रीज़न है आप, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी ज़्यादा वैल्यू देना उस इंसान को, यानी आपका रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना। आ गया समझ में? जिन रिश्तों में आप डीपली एफर्ट लगाते हैं वो रिश्ते आपसे डीपली दूर हो जाया करते हैं। एफर्ट लगाना है अपने ऊपर लगाओ, फोकस करना है अपने ऊपर करो। अब आप कहेंगे सर हम क्या करें फिर? अगर आपके पास फाइनेंशियली कमजोरी है यानी आप फाइनेंशियली वीक हैं तो सबसे पहले कोशिश करो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, लोग बिजनेस तक ठप कर लेते हैं इस काम में। रिलेशनशिप में आने के बाद लोग अपने बिजनेस को आग लगा देते हैं, अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उनको पता रहता है कि यार हम इस वीक के बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो कहते हैं कि सर जब वो मेरे साथ थी तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद आज तक सर मैं उस दर्द से नहीं उभर पाया हूँ, उस दर्द से नहीं निकल पाया हूँ सर। वो दर्द मुझे बार बार कुरेद रहा है सर। उस लड़की के जाने के बाद सर मैं अकेला हो गया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप बिजनेस में और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, तो कोशिश करिए बिजनेस को संभालने की और बिजनेस में टिकने की। अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो भैया बिजनेस पर फोकस करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा तो वो आ जाएगी, नहीं आएगी। जब तक आपका बिजनेस बेहतर नहीं चलेगा वो टिकेगी नहीं। देखो भैया दर्द में कोई रहने वाला नहीं होता है, दर्द में बहुत कम लोग साथ देते हैं, दर्द में कोई टिकने वाला नहीं है। अगर उस इंसान को सज़ा देना चाहते हो, उसको एहसास कराना चाहते हो तो भैया उसको दर्द मत बताओ। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जैसे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दर्द आएगा उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बता देंगे, अरे यार देखो इस ज़िंदगी में दर्द के सिवा कुछ बचा नहीं है, और आप हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, आपके बिना मेरे पास कुछ बचा नहीं है।
प्लीज़ यार कुछ समझो ना मेरी बात को। ये बार बार दर्द जो मुझे मिल रहा है इसका क्या करूं, ये पीड़ा जो मुझे मिल रही है इसका क्या करूं। रात दिन आपका परेशान रहना उस इंसान को एहसास करा देता है कि इस इंसान के पास खुशियां नहीं है, इस इंसान के पास प्रेम नहीं है, इस इंसान के पास क्वालिटी नहीं है, इस इंसान के पास दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये परेशान हो रहा है खुद में, कुछ नहीं इसके पास। और सच बात है, देखो भैया, दर्द में आपके पास कोई टिकने वाला नहीं है। दर्द को आपको खुद संभालना पड़ेगा। देखो ये तो आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी आपके दर्द को नहीं बांट सकता। और जब आप जानते हैं कि दर्द को कोई नहीं बांट सकता तो आप बेवकूफ़ क्यों हो रहे हैं? फिर आप पागल क्यों हो रहे हैं? आप क्यों घुसना चाहते हो रिश्तों में डीपली? आप रिश्तों में अगर डीपली घुसोगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा और आपके पागलपन को लोग ये कहना शुरू कर देंगे, ये पागल हो गया उसके चक्कर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिशा को बदलिए, यानी डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को संभालिए। और संभालेंगे तो रिश्ता आपके पास रहेगा, और नहीं संभालेंगे तो रिश्ता आपसे छूट जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो। मैंने बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को बिखरते हुए देखा है। वो क्यों? क्योंकि आप बिजनेस में कच्चे हो गए हैं, आप रिश्तों में कमज़ोर हो गए हैं, आप अपने आप को ठोकर मार चुके हैं। जब तक आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, आपको सब लोग छोड़ते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।